मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। परसों आप सभी के बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है। बहुत लोग नर्वस होंगे, कुछ तो आयोग को कोस रहे होंगे कि इतने ठंड के समय में इतना दूर दूर सेंटर दिया है। उत्तर बिहार के छात्रों को दक्षिण बिहार, तो वहीं दक्षिण बिहार के छात्रों को उत्तर बिहार कूच करवा दिया है। लेकिन आप निराश ना होएं, ये सब तो छोटी छोटी बाधाएं हैं। आपने एक चींटी को देखा है, कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब वो अपने रास्ते पे चलता है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, उसके आगे में कुछ अड़ंगा लगा दे वो साइड से निकल जाएगा, कुछ और खड़ा कर दे वो अगले साइड से निकल जाएगा, हाथ लगा दे आपके हाथ के ऊपर चढ़ के निकल जाएगा, लेकिन रुकता नहीं है, थकता नहीं है, चलता रहता है, मार्ग बदलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। तो फिर तो आप इतने बड़े बुद्धिजीवी इंसान हैं, मनुष्य हैं, आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पत्थर पे जब हथौड़ी से चोट करते हैं, लगातार उस पे चोट करते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, अंतिम एक प्रहार ऐसा होता है जिस पे वो पत्थर टूट जाता है। तो क्या वो पत्थर उस प्रहार जो अंतिम बार चोट लगी उससे टूटा है? नहीं, वो तो हथौड़ी के लगातार चोट से, लगातार जो प्रहार किया उससे कमज़ोर हो गया और अंत में टूट गया। लेकिन आप अगर एक बात सोचें कि अगर वो अंतिम चोट जिससे वो पत्थर टूटा है वो नहीं लगता तो क्या होता? क्या वो पत्थर टूटता? वो जो लगातार हथौड़ी का जो चोट था जिससे वो कमज़ोर हुआ, वो सभी व्यर्थ चला जाता, वो सभी निष्प्रभावित हो जाते, वो पत्थर नहीं टूटता। उसी तरह यह आपका परीक्षा का अंतिम चोट है। आपने जितना वर्ष भर मेहनत किया है, साल भर आपने जो भी परिश्रम किया है, अगर वो इस समय आप अपना अंतिम चोट, अंतिम प्रहार नहीं करते हैं, इस वक्त आप नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो सारा परिश्रम सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप सभी हारे नहीं, बल्कि ये अंतिम चोट करें, ये अंतिम प्रहार करें और इस परीक्षा को क्लियर करें। बुद्ध जी ने एक बात कहा था कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। यह उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। अगर आप मान के चलेंगे कि मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, तो सचमुच ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान के चलते हैं कि मैं तो अच्छे से तैयारी किया हूँ, मुझे सब कुछ आ रहा है, मैं ये परीक्षा ज़रूर क्लियर करूँगा, तो आपका यह परीक्षा ज़रूर क्लियर होगा। इसलिए आप सभी यह मान के चलिए कि आपने जो भी पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छी है आपकी तैयारी, और इस मन से आप परीक्षा में जाइए और परीक्षा दीजिए, तो आपका परीक्षा ज़रूर क्लियर होगा। मैं मानता हूँ कि आप नर्वस हो रहे होंगे, इस समय आपको लग रहा होगा कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरा तो कुछ भी तैयारी नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। लेकिन आप एक बात मत भूलिए कि ऐसा सबके साथ होता है, आप अलग नहीं हैं। ऐसा लगता है, लेकिन आपके अंदर कहीं सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ जमा हुआ है। आप जैसे ही परीक्षा में प्रश्नों को देखेंगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए आप नर्वस ना होएं और शांत मन से इस परीक्षा में जाकर परीक्षा को दें। कुछ बातें जो परीक्षा भवन में आप सभी को ध्यान में रखना है कि परीक्षा भवन में जब जाएं तो आप शांत मन से बैठें, क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को देखते ही आप उत्तर पुस्तिका में गोला नहीं भरने लगें। पहले प्रश्न को देखें, उसे पढ़ें, 4-5 प्रश्न का उत्तर आप अपने प्रश्न पुस्तिका में ही टिक कर लें, उसके बाद आप उत्तर पुस्तिका में गोले को भरें, जिससे आपका गलती ना हो। इसी तरह आप 5-5 या 10-10 इस तरह प्रश्न पत्र में ही आप उत्तर को टिक करें, फिर उसको उत्तर पुस्तिका में गोला को भरें। इसके अलावा आप एक गति के साथ ही उत्तर को बनाएं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 2 घंटे का वक्त है, बहुत ज़्यादा समय है, हम तो सब कर लेंगे, और बहुत धीरे धीरे सोच सोच के एकदम बनाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी गति के साथ ही बनाना है, और अगर लास्ट में समय बचता है तो आप उसे वापस चेक भी कर सकते हैं, जिससे आपका सहूलियत से सारे प्रश्न बनेंगे और गलती होने की कम चांस होगी। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि आपको सभी प्रश्न के उत्तर करने हैं। जो 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न को टिक करने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको अगर नहीं भी आता हो तो आप किसी तरह से ऑप्शन को ऐड करने की कोशिश करें। जो भी आपने पढ़ा है आज तक बचपन से लेके, वो सभी को आप यहाँ पे अप्लाई करें और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करें। और नहीं भी होता है तो जैसे भी हो, जय माता दी, 1 2 3 4 कुछ भी करके सभी प्रश्नों को आप टिक करें, भरें।
क्योंकि अगर गलत भी हो जाता है तो आपका इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा, अगर सही होता है तो आपके नंबर आ जाएंगे। जिन छात्रों का सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सब कल सुबह ही निकल जाएं और वहां पहुंचकर किसी होटल में या किसी रिश्तेदार हैं तो वहां रुकिए और रात में अच्छी नींद लें, 8 से 9 घंटे की नींद लें और सुबह फ्रेश मन से एग्ज़ाम देने जाएं और परीक्षा भवन में शांति के साथ एग्ज़ाम दें। आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें और इस परीक्षा को क्लियर करें।